कर्म क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? यह ऐसे प्रश्न हैं जिनका आप लोगों के लिए जानना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आप वेद, शास्त्र, गीता, रामायण, पुराण पढ़ेंगे तो इनमें इसकी व्याख्या की गई है। तो उनमें कर्म, अकर्म, शुभ, अशुभ, कर्म योग, कर्म संन्यास, कर्म बंधन आदि की व्याख्या की गई है। परंतु कर्म क्या है, कर्म की परिभाषा क्या है, यह स्पष्ट रूप से हमें ज्ञात नहीं हो पाता। इस वीडियो में हम जानेंगे कर्म क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कर्म क्या है? महाभारत वन पर्व में कहा गया है, हजारों में से कोई एक होगा जो कर्म को अच्छे प्रकार से जानता होगा। अर्थात कर्म के विषय में जानना सभी के लिए अति आवश्यक है। कर्म क्या है? कर्म के विषय में गीता के अध्याय नंबर 3 के 5वें श्लोक में कहा गया है, कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यानी हर क्षण मनुष्य कर्म कर रहा है, क्योंकि हम 4 तरीके से कर्म करते हैं। नंबर 1, विचारों के माध्यम से, जैसे किसी के बारे में कुछ सोचना। नंबर 2, शब्दों के माध्यम से, जैसे किसी को कुछ कहना। नंबर 3, क्रियाओं के माध्यम से, जो हम स्वयं करते हैं। नंबर 4, क्रियाओं के माध्यम से जो हमारे निर्देशों पर दूसरे करते हैं। इसका मतलब यह है कि वह सब कुछ जो हमने सोचा, कहा, किया या कारण बने, यह कर्म है। यानी हमारा सोना, उठना, चलना, बोलना, खाना, कुछ भी करना सभी कर्म के अंतर्गत आता है। कर्म की परिभाषा क्या है? कर्म की परिभाषा करना कठिन है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि ग्रंथों में आसक्ति, कर्तव्य, शुभ, अशुभ, योग, भक्ति आदि को ध्यान में रखते हुए परिभाषा की है, एवं बहुत ही कम जगह पर स्पष्ट रूप में कर्म की व्याख्या की गई है। फिर भी गीता के 18वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा गया है, शरीर, वाणी और मन से की गई क्रिया कर्म है। यानी शरीर निर्वाह संबंधी क्रियाएं, नींद, चिंतन आदि क्रियाएं और समाधि आदि क्रियाएं, ये सब कर्म ही है। इसी की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए गीता में 3रे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया है कि मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि हर पल मनुष्य मन, शरीर और वाणी से कुछ न कुछ करता रहता है। जो कुछ भी मनुष्य अपने जीवन में करता है वो सब कर्म है। अर्थात आप ऐसा भी कह सकते हैं कि क्रिया को कर्म कहते हैं। अब यही कर्म को विभिन्न प्रसंगों में परिभाषित किया गया है। अस्तु, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।